हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एम्फीप्रोटिक स्पीसी जो होती हैं ये क्या होती है। तो आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं H2SO4 का। H2SO4 एम्फीप्रोटिक स्पीसी नहीं है, पर इससे एम्फीप्रोटिक स्पीसी जनरेट हो सकती है। कैसे देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा, ये स्ट्रक्चर है H2SO4 का। लेट अस अज्यूम इसमें से H+ निकल गया। H+ का निकलने का मतलब प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो अगर यहाँ से H+ निकल रहा है, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन O के पास चले जाएंगे, तभी यहाँ पे H+ बनेगा। तो यहाँ ऐसी कोई स्पीसी बन जाएगी। ये जो O है, जिसको इलेक्ट्रॉन मिले, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो दिस विल बी HSO4 नेगेटिव। अब देखिए, ये जो HSO4 माइनस बना है, ये दो काम कर सकता है। एक तो ये H+ को फर्दर लूज कर सकता है। कहाँ से लूज करेगा? यहाँ से लूज करेगा, जो O से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जो एसिडिक H है, उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर यहाँ से H+ को हमने रिमूव किया तो O के ऊपर एक और नेगेटिव आएगा और यहाँ बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, O पे नेगेटिव। ये जो स्पीसी है, एक्चुअली दिस इज SO4 2 नेगेटिव। तो आपने देखा कि ये जो HSO4 माइनस है, ये H+ क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन भी तो हो सकती है। हो सकता है ये HSO4 माइनस क्या करे? H+ को वापस एक्सेप्ट कर ले। H+ को अगर ये वापस एक्सेप्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2SO4 में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। यानी HSO4 माइनस ऐसी स्पीसी है जो H+ को डोनेट भी कर सकती है और जो H+ को एक्सेप्ट भी कर सकती है। तो यहाँ पे इस केस में इसने क्या किया? H+ को डोनेट किया और यहाँ H+ को इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया। H+ को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। ऐसी स्पीसी को हम बोलेंगे एम्फीप्रोटिक स्पीसी। एम्फी वर्ड का मतलब क्या होता है? एम्फी मतलब बोथ, यानी, और प्रोटिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है प्रोटॉन, यानी H+, यानी H+ के साथ दोनों बिहेवियर ये शो करेगा। H+ को ये डोनेट भी करेगा और H+ को एक्सेप्ट भी करेगा। तो what are amphiprotic species? The species which can donate H+ as well as accept H+। ये पहचानने के लिए कि स्पीसी एम्फीप्रोटिक है कि नहीं, आपको इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स जानने बहुत ही ज़रूरी है। बिना स्ट्रक्चर्स के आप डायरेक्टली इन पे तुक्के ही मार सकते हैं, आपको रियलिटी नहीं पता लगेगी। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, जो है बाइकार्बोनेट आयन का। बाइकार्बोनेट आयन जो होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। अब ये इसका स्ट्रक्चर जब आएगा तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक ऐसा हाइड्रोजन एटम जुड़ा है जो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से O पे पार्शियल नेगेटिव और H पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। यानी रिएक्शन के प्रोसेस में हो सकता है ये H अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे जाए? O को दे जाए। यानी ये क्या करेगा? ये H+ को लूज़ करेगा। H+ को अगर ये लूज़ करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस स्पीसी में। ये जो स्पीसी होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोनेट आयन। दूसरा काम ये भी कर सकता है, हो सकता है O नेगेटिव क्या करे? H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके उसको क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। यानी ये जो स्पीसी है, आपने देखा ये दोनों काम यहाँ पे कर पा रही है। ये H+ को एक्सेप्ट भी कर रही है और यही H+ को डोनेट भी कर रही है। तो हम HCO3 माइनस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एम्फीप्रोटिक स्पीसी। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने लिया थायोल आयन। ये है SH नेगेटिव। SH नेगेटिव में अगर हम देखें H+ को ऐड करके तो यहाँ H+ का एडिशन हो सकता है। अगर ये H+ को एक्सेप्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2S में, और अगर ये H+ को लूज करता है तो ऐसे केस में कन्वर्ट हो जाएगा S-2 में। सो दिस स्पीसीज ऑल्सो एम्फीप्रोटिक। अगला एग्जाम्पल होता है HPO3 का। इसमें आपको देखना है कि ये जो स्पीसी हमने ली, ये स्पीसी जो है ये एम्फीप्रोटिक है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, जिसमें फॉस्फोरस जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड्स को फॉर्म कर रहा है। अब अगर इसमें देखते हैं हम, तो ये H+ को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसमें O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो O नेगेटिव यहाँ पे H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा HP डबल बॉन्ड O, माइनस और प्लस मिलके यहाँ पे OH बनाएंगे और यहाँ O माइनस होगा।
लेकिन आप इसमें अगर ध्यान दें तो यहाँ पे H प्लस रिलीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो H है ये एसिडिक नहीं है, क्योंकि ये फॉस्फोरस से जुड़ा है और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होती। तो H एसिडिक ना होने की वजह से यहाँ पे प्रोटॉन का रिमूवल पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस स्पीसी इज़ नॉट एम्फीप्रोटिक। सो स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्नड। आपने देखा एम्फीप्रोटिक वो स्पीसी होती है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करती है और प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकती है, जिसमें हमने बाइकार्बोनेट का एग्जाम्पल देखा, फिर हमने देखा SH माइनस का एग्जाम्पल, फिर हमने देखा HPO3 माइनस का एग्जाम्पल। So guys, in the next video we gonna learn about leveling effect of water. वाटर का leveling effect क्या होता है ये हम जानेंगे. So please share and subscribe. Thank you.